दोस्तों, कहानी का नाम है कौन है असली गद्दार। तो सुनिए, यह कहानी एक छोटे से गांव की है। एक ऐसा गांव जिसका नाम था बिंज गांव। इस गांव की खास बात ये थी कि यहाँ हर जाति और हर धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे, जैसे एक ही परिवार के सदस्य हो। पर बेचारे सभी गांव वाले हर वक्त एक ही डर और दहशत में जीते थे। और यह डर और दहशत और किसी का नहीं, उस गांव के खूंखार डाकू का था, जिसका नाम था दादा डाकू। यह वही नाम था जिसके कारण पूरे गांव में हमेशा डर का माहौल बना रहता था। दादा डाकू का बहुत बड़ा गिरोह था, जिस वजह से उन्हें लोगों को मारने और लूटपाट करने में आसानी होती थी। दादा डाकू ने इस गिरोह का मुखिया डाकू शिवा को बनाया हुआ था। वो इसलिए क्योंकि शिवा दादा डाकू का इकलौता पुत्र था। दादा डाकू उसे बचपन में एक मंदिर से उठा लाया था, क्योंकि शिवा अनाथ था और उसका कोई नहीं था, जिस वजह से उसका लालन पालन दादा डाकू ने ही किया था। समय बीतता गया और लूटपाट और खून खराबा यूं ही चलता रहा। एक दिन शिवा की नजर गांव की एक बहुत सुंदर लड़की पर पड़ती है, जिसका नाम माया होता है। उस लड़की को देखते ही शिवा को माया पसंद आने लगती है। माया गांव के जमींदार की इकलौती बेटी होती है। शिवा चाहता तो माया को जबरन उठा कर ले जा सकता था, पर शिवा ऐसा नहीं करता और माया के पास जाकर अपने मन की बात बताता है। माया को भी शिवा पसंद आने लगता है, लेकिन उन दोनों का साथ रहना मुमकिन नहीं था, क्योंकि शिवा एक डाकू का बेटा था और माया एक जमींदार की बेटी। समय बीतने लगता है, शिवा और माया के संबंध गहरे होने लगते हैं। लेकिन जब यह बात दादा डाकू को पता चलती है तो वह आगबूला हो जाता है, क्योंकि उसे न सिर्फ माया और शिवा के रिश्ते पर ऐतराज होता है, बल्कि उसे यह भी महसूस होने लगता है कि गांव वालों में उसका डर धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, जो उसे किसी भी हाल में मंजूर नहीं था। दादा डाकू के कहने पर न चाहते हुए भी शिवा एक बार फिर आतंक मचाने गांव पहुंच गया। पर कुछ दिन बाद कुछ ऐसा हुआ जो लोगों ने सोचा भी नहीं था। दादा डाकू की लाश गांव के चौपाल के पास मिली। सब गांव वाले चौंक गए थे और सबके मन में एक ही सवाल था, जिसे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता था। उसे भला किसने मारा और क्यों मारा?